दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जीके के 1000 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? 1919 में हुआ, अमृतसर में। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख को मनाया जाता है 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जापान। राष्ट्रीय महिला, ये जापान है यहाँ पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता को सबसे पहले, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संसंवत। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोटजन। दोस्त यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? असम। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? पंजाब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? प्रसिद्ध नृत्य है पंजाब। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। कुचिपुड़ी नृत्य किस मुख्य जो है किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु। और जो कथकली है किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। यक्षगान ये हो जाएगा कर्नाटक। मधुबनी ये बिहार से। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तांबा। यहाँ पर राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ये मुंबई में चली। वर्तमान जो मुंबई में है, यानी मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्काईडन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ठीक है, वर्तमान में कौन है ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव जो है बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, और संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। मोस्ट इंपोर्टेंट, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो। दोस्तों इससे रिलेटेड कई फैक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे 4 वर्ष बाद होता है तो 20 में कहाँ हुआ था, 24 में कहाँ हुआ था, और 4 साल पीछे ले लो 12 में कहाँ पर हुआ था। 4 के अंतराल पर ये पूछा जाता है 2012 में जो ओलंपिक खेल थे वो कहाँ पर हुए थे, 2016 में कहाँ पर हुए थे, 2016 में 4 जोड़ो 20 में कहाँ पर हुए थे, फिर 24 में कहाँ पर हुए थे। इस प्रकार से एक हो सकता है 20 में ना हुए हों, तो मतलब ऐसा भी हुआ था ये जब एक बार नहीं हुए थे। तो इन सबको देखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो एक बार देख लेना या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर इनमें कौन कौन से कब हुए थे। ठीक है, या मैं कमेंट कर दूँगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? खारका मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सिप्रा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मातरण। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस भाषा में लिखी गई है? किस बोली में लिखी गई है? अवधि। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधि। हरियाणा के राज्य कवि कौन होते हैं? कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कब से और कब और कहां से हुई है? एथेंस यानी यूनान में और 1896 में। भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता? 1980 में। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अब जो प्रेजेंट में कब और कहां जीता था, ठीक है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है बहुत पुरानी पीडीएफ है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन देख लेना भाई कि भारत ने अब जो है 2025 में कब और कहां जीता था आखिरी बार वर्तमान के डेटा के अनुसार। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? अब देखिए 2012 का क्वेश्चन आ गया ना, पहले 2016 का आया था, 2012 में कहां पर हुए हैं? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। सन 2021 में, अब देखिए 2020 में नहीं हुए थे दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या है, अब ये 20 लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, और 20 में नहीं हुए थे किसी कारणवश, कोरोना आ गया था शायद, उस वजह से नहीं हुए थे। 21 में हुए थे। 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णव मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों के लोटो का नारा किसने दिया है? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? शामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी है किसी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया गया है? किससे किया गया है? गुर्दे, गुर्दे। बाद में पूछा गया क्वेश्चन है, बाद में यहीं से ये क्वेश्चन आया था एज इट इज बिल्कुल सेम, ये क्वेश्चन छपा था एग्जाम में। नेक्स्ट, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से किया गया, और ये क्वेश्चन भिलाई स्टील पटना में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। दौड़ सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का जो खनिज है, घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? जेम्स पिरसेन। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की जो स्थापना है किसने की है? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। नेक्स्ट, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है? यजुर्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई है? 1951 में। दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट जरूर देख लेना कि पहली कब हुई है, दूसरी कब हुई है और तीसरी कब हुई है। जितनी भी अब तक पंचवर्षीय योजना हुई है उसके बारे में देख लेना दोस्तों, जरूर देख लेना, इससे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे भी जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी फैक्ट हैं, ए पॉजिटिव क्या होता है, एपी पॉजिटिव क्या होता है, ओ क्या होता है, इनके बारे में देख लेना, ठीक है। कौन किसे रक्त दे सकता है और कौन किसे ले सकता है, इसके बारे में जरूर देख लेना। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख। 3 लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपर्निकस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है कहाँ पर की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, ठीक है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। दोस्तों जैसे शिक्षक दिवस कब मनाया जा रहा है? 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है 24 जनवरी। एक बार देख लेना डेट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस एक बार डेट जरूर चेक कर लेना, 24 जनवरी है शायद, ओके। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। इसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, उसका नाम धर दिया है वहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, इसको देख लेना। विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों के लोटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के लोटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम होता है क्या नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का है? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया गया? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है ये किसने दी?
महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी पीछे आया था, उसको भी देखना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। पुस्तक से रिलेटेड जरूर एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन होता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, रूस। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। चंद्रमा पर एक कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। अब देखिए यहाँ पर प्रथम भारतीय आता है तो राकेश शर्मा है, अगर केवल प्रथम व्यक्ति पूछा है तो नील आर्मस्ट्रांग। ये चंद्रमा पर और ये अंतरिक्ष में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीआई एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? अब ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा 2025 में कौन है वर्तमान महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। ऐसे ध्यान रखना, BNBSMBHPA। अब देख लेना कैसे याद करोगे। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। अब देख लेना इतने देश कैसे याद रखने हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516, ठीक है। और शायद दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करना, सुनने में आया था कि इसकी जो लंबाई है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। विश्व में अभ्रक का जो सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा होता है? भारत। ये जो उत्पादन वाले क्वेश्चन है ये जरूर एग्जाम में फिक्स है दोस्तों, ठीक है। इनके छपने के चांसेस ज़्यादा हैं। ग्रांट रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का जो थक्का है वो नहीं जमता है? विटामिन के। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिकम। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और ई। ये वसा में घुलनशील हैं, ठीक है, ए और ई। और दोस्तों इसको ध्यान रख सकते हैं, कीड़ा, इस ट्रिक से कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दोस्तों विटामिन से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में फिक्स हैं। सारे विटामिन देख लेना, उनके रासायनिक नाम देख लेना, उनका प्रयोग देख लेना कहाँ पर होता है। नेक्स्ट है धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? कॉपर और जिंक। कैल्सिफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? रोम होती है। फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के अधिवेशन में। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील में। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो देख लेना कि 2014 के बाद कब हुआ था फुटबॉल विश्व कप, फिर उसके बाद कब हुआ था, और अभी तक कितने फुटबॉल विश्व कप हो चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में। दोस्तों फुटबॉल विश्व कप देखिए, अभी इससे पहले का पूछा था, अब 2018 का पूछ लिया है, तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हुए हैं अब तक फुटबॉल विश्व कप, उनका सारा डाटा देख लेना, कब हुए थे और कहाँ पर हुए थे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ये भी देख लेना अब तक कितने हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। क्रिकेट विश्व कप अब तक कितने हो चुके हैं, मतलब करंट के देखना अभी 5-6 साल के, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जैसे 2025 चला है तो 2025 से 5-7 साल पहले के देखना कब कब हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं। नेक्स्ट, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। तो दोस्तों 250 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, मैं कंप्लीट करा देता इसको पूरा 1000 कंप्लीट करा देता, लेकिन क्या है बैकग्राउंड में पीछे आवाज आ रही है तो उसको मैनेज यहाँ पर करना होगा, ठीक है। और दोस्तों गर्मी भी बहुत हो रही है तो उसको भी ध्यान रखते हुए 250 क्वेश्चन ये यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, 250 क्वेश्चन, ओके दोस्तों।